कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। ऐ ठहरे ठहरे ये सुहानी सी डगरे, जरा देखन दे देखन दे। मन भरे माए नैना बांधे गुजरिया, नैन भर माए नैना बांधे गुजरिया। दाएं और बाएं के हिले तो लगे बेटा, दाएं और बाएं के हिले तो लगे बेटर है तोर दोनों इंडिकेटर, है तोर दोनों इंडिकेटर, है तोर दोनों इंडिकेटर, है तोर दोनों इंडिकेटर। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, हिंदी साहित्य सम्मेलन गुरारू शाखा के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि आज बहुत ही रंगीला मिजाज में हैं और गीत गुनगुना रहे हैं। तो आपने दो गीत सुना, एक नदिया के पार फिल्म का, जो सामाजिक फिल्म और ऐसी फिल्म जिसे हम बार बार सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। इसके गीत इतने लोकप्रिय हैं, इतने कर्णप्रिय हैं कि वो गाना को बार बार सुनना चाहते हैं और जितना बार भी सुनते हैं तब भी मन नहीं भरता। लेकिन जो मैंने दूसरा गीत गुनगुनाया, वो गीत ऐसे हैं जो कान नहीं दिए जाते हैं, और ऐसे गीत तो हम एक बार भी नहीं सुनना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि शायद हम बहरे होते। और इस तरह के गीत आजकल भरमार है। तो मेरा आज का परिचर्चा का विषय है, गीत से ही संबंधित है। आज का परिचर्चा का विषय है भोजपुरी गीतों की लोकप्रियता। भोजपुरी गीतों की लोकप्रियता इतनी क्यों है? आज हमारे भोजपुरी गीत चारों तरफ सुने जा रहे हैं। अपने स्टेट में ही नहीं बल्कि दूसरे स्टेट में भी सुने जा रहे हैं। सभी जगह सुने जा रहे हैं, व्यापक रूप से सुने जा रहे हैं। तो इसी पर विषय पर हम परिचर्चा करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं नरेंद्र कुमार यादव जी, जो एक कवि हैं और अच्छे अच्छे गायक इन्होंने बनाए हैं। जैसे भंटा लाल यादव इस क्षेत्र के बहुत जाने माने भोजपुरी गीत के लोक गायक हैं। दीवाना, राजू बिहारी, इस तरह के और कई गायक हैं। तो इनसे भी हम जानेंगे इस भोजपुरी गीत के लोकप्रियता के बारे में। और दूसरे हमारे बीच उपस्थित हैं राजेश कुमार जी, जो एक कवि भी हैं और गायक भी हैं। ये ज़रूरत पड़ने पर लिखते भी हैं और गाते भी हैं। तो इनसे भी हम जानेंगे इसके बारे में। तो हम परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेरा पहला सवाल राजेश जी से ही है। राजेश जी, आप बताइए, भोजपुरी गीतों की इतनी लोकप्रियता बढ़ने का क्या कारण है? क्यों इतना बढ़ रहा है? नमस्कार। देखिए अजीत जी, भोजपुरी गीत लोकप्रियता बढ़ने का, छाने का कारण स्वर्गीय भिखारी ठाकुर, जो भोजपुरी के सम्राट कहलाते थे, हनुमान पट्टा को लिया जाए, जो पूर्वी गाने में मशहूर हुए, भरत शर्मा, विष्णु ओझा, जो निर्गुण गाकर के अपना ये बाजार बनाए, ये मार्केट में रहे। जैसे उन लोग का एगो गीत आता था कि आचर भींज गईल बा नैनवा के नीर से,
कह दी है रघुवीर से नाम। वाह। तो यही कारण है कि जो उन लोगों ने गाया वो कहीं भी हम अपना पूरा फैमिली के साथ वो गीत को ध्यान पूर्वक सुना करते थे और आज भी लोग सुनता है। बिल्कुल। तो यही कारण है भोजपुरी गीतों की लोकप्रियता का। हाँ बिल्कुल। यानी जो भिखारी ठाकुर थे वो यानी नींव डाले भोजपुरी गीतों, नींव रखने का काम तो बिल्कुल और किया। उन्होंने बहुत गर्व से नाम लिया जाता है उनको भोजपुरी गीतों में। एक से एक गीत लिखे, एक से एक लोकगीत लिखे, एक से एक सामाजिक गीत लिखे। तो उनके गीत सुनने में लगता है कि हम सुनते ही रहे। और उनके गीतों में एक अर्थ पूर्ण गीत होता था। उनके गीत में बहुत ही मार्मिक अर्थ निकलता था, बिल्कुल है ना, और लोग सुनने को बार बार जी करता था। जैसे पियवा गई कहतवा, ये गीत है उनका, भिखारी ठाकुर का। हाँ, बहुत ही अच्छा गीत है। भारत शर्मा का देखा जाए 2 वर्षीय गीत उन्होंने गाया था। बिल्कुल। तो मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूँ और अगला सवाल मेरा नरेंद्र जी से है कि और गीतों के अलावे, जैसे हिंदी गीत हो गए, हरियाणवी गीत हो गए, पंजाबी गीत हो गए और राजस्थानी गीत हो गए, तो और गीतों के अलावे भोजपुरी गीतों में अश्लीलता अधिक होती है। अश्लील गीतों से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? नमस्कार, धन्यवाद अजीत जी, जो आज आपने साहित्य सम्मेलन के माध्यम से आज पर चर्चा में हम लोग को उपस्थित किए हैं। और सवाल आपने अच्छे ही रखे हैं कि भोजपुरी लोकगीतों की लोकप्रियता है, इसके बावजूद अश्लीलता इसमें क्यों ज़्यादा है और गीतों से। तो ऐसी बात नहीं कि भोजपुरी गीतों में अश्लीलता ही अश्लीलता है, लेकिन आजकल ऐसे कुछ कवि हैं, ऐसे कुछ गायक हैं जो भोजपुरी को फूहड़ बना कर रख दिए हैं, भोजपुरी को बदनाम कर चुके हैं। ऐसी बात नहीं है कि भोजपुरी में अश्लीलता, जो पहले के गीत सुनिए भोजपुरी अश्लीलता है ही नहीं था। बिल्कुल। लेकिन आजकल इतना फूहड़ लोग बना कर रख दिए हैं, भोजपुरी बदनाम हो चुकी है। तो अश्लीलता को खत्म करने के लिए एक मात्र रास्ता पर चर्चा अच्छा है, उपाय रखे हैं। समय समय पर सवाल करना जरूरी है। हाँ, सिर्फ सवाल रहेगी तभी तो बिल्कुल विचार होगा। यानी सवाल होगा तभी उसका जवाब आएगा, उसका समाधान भी निकलेगा। हाँ। तो जैसा कि कवि जी ने अभी कहा कि जो पुराने फिल्में भी देखते थे, जो पुराने गाने सुनते थे, जैसे नदिया के पार हो गया, दूल्हा गंगा पार के, और एक फिल्म आई थी गंगा किनारे मोरा गाँव हो, ये सब फिल्म देखिए, ये सब गाने सुनिए, तो बार बार सुनने का जी करता है और वो फिल्म भी बार बार देखने का मन करता है। तो ऐसा नहीं कि भोजपुरी में भी अच्छे गाने भी आ रहे हैं, अश्लील गाने भी आ रहे हैं, आपका कहने का मतलब यही है। तो दोनों तरह के गाने हैं, तो लेकिन अश्लीलता आजकल ज़्यादा है, तो इस पर समाज का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जैसे युवा वर्ग चाहते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं अश्लील गाने, इससे युवा वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है? युवा वर्ग पर तो इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन फिर भी युवा समझने को तैयार नहीं है। युवा वर्ग ही कवि लोग और कलाकार लोग को मजबूर करता है कि इस तरह के गाना लाइए, और पसंद लोग भी करते हैं। बूढ़ बुजुर्ग जितने हैं वो गाना को नहीं पसंद करते हैं। कोई भी गायक हो, भीड़ तो बहुत कष्ट लगता है। जब इस गाना शुरू होता है तो बूढ़ मध्य चल देते हैं, नौजवान लोग उसका मजा लेता है, क्योंकि इसका असर नौजवानी ही पर पड़ रहा है, खासकर युवा पर ही इसका प्रभाव बुरा पड़ रहा है, और इस पर विचार होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि इसको, इस तरह के गाने जो अश्लील गाने आ रहे हैं,
उसे युवा वर्ग ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, दे रहा है। क्योंकि उन लोग को ये मांग होता है कि इस तरह के गाने गाइए। कहीं भी प्रोग्राम, भोजपुरी गीतों का प्रोग्राम होता है तो इसी तरह के गाने का डिमांड होता है। तो ऐसे युवा वर्ग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो उससे अगली पीढ़ी जैसे बुजुर्ग वर्ग के होते हैं, जो उम्र दराज लोग होते हैं, वो ये सब गाने सुनना पसंद नहीं करते। वो उस भीड़ में उन लोग की संख्या बहुत कम होती है, युवा वर्गों की संख्या ज़्यादा होती है। यानी हमारा आज के युवा वर्गों का डिमांड है अश्लील। यही कारण है कि अश्लील गीत लोग गायक लोग गा रहे हैं, कवि लोग लिख रहे हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम आगे बढ़ें। और गीत गायक लोग का चाहता है कि हम गायकी में आगे बढ़ें, कवि लोग चाहता है कि हमारी लेखनी चले और हमारा गीत सुना जाए ज़्यादा। तो वो तो चाहेंगे ही, डिमांड के अनुसार तो, मांग के अनुसार मांग तो पूरा करना है। तो इस पर प्रभाव ही उन्हीं लोग को पड़ रहा है, युवा वर्ग पर ही ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। तो हम परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आगे हमारा सवाल है राजेश जी से कि अश्लील गाने कभी खुद लिखते हैं या उन्हें लिखने पर मजबूर हो जाते हैं, कैसे, या मांग होती है इस तरह के गाने की, तो क्यों लिखते हैं इस तरह के गाने कभी लोग? देखिए अजीत जी, अश्लील गीत पब्लिक के डिमांड के अनुसार कभी लिखता है और कलाकार उस गीत को गाता है। जैसे बहुत पहले आपने भरत शर्मा जी के मुखारबिन से उन्हीं को राइटर द्वारा गीत सुना होगा। उद्वारसी गीत पहले होता था। उनका एगो गीत आया था, रस चुए ला कर करके, अभी तो मुझे याद नहीं है। देखिए वो गीत बिल्कुल सुनने में भी अच्छा लगता था, और जो ही पब्लिक का डिमांड आया, फिर वही कवि दूसरी गीत लिखे जो आज सार्थक हो गया। इस बात को सार्थक माना भी जा सकता है कि जहाँ न जाए रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये बात सत्य है कि पहले के कवि घुटना के नीचे लोग निहारा करता था, लेकिन जो ही पब्लिक का डिमांड आया तो घुटना से ऊपर उठ करके निहारना शुरू कर दिया। तो इसमें तो पब्लिक का ही डिमांड के अनुसार कवि और कलाकार दोनों चलते हैं। यानी कवि लिखने पर मजबूर हो जाते हैं इस तरह के गाने, इसीलिए इस तरह के गाने लिखते हैं। इसी तरह के गाने चलते ही हैं। यदि वो बिल्कुल सामाजिक लिखने लगे, है ना, और पहले के गाने की तरह लिखने लगे, तो उनकी लेखनी बंद हो जाएगी। यानी कोई गाना उसको गाने के लिए, हाँ देखिए ना, नजर उठा करके देखा जाए सर जी, नजर उठा के देखिए कि भरत शर्मा, विष्णु ओझा दोनों क्या गाते थे, तो निर्गुण। उनका मार्केट क्या हुआ, बल्कि चौक पर बैठ करके उन दोनों खैनी बेचने का काम शुरू कर दिया। और जो आज के डेट में थोड़ा सा उठ करके गोनई गाना शुरू कर दिया, वो मार्केट में तहलका मचा गया। अवधेश प्रेमी को देखा जाए, प्रमोद प्रेमी को देखा जाए, खेसारी लाल को देखा जाए, पवन सिंह को देखा जाए, लेकिन ये लोग मार्केट में आ गया, छा गए हैं। और भरत जी, विष्णु जी कहाँ चले गए, तो चौक पर जाकर के खैनी
का दुकान लगाकर बेचना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही बात है कि आजकल जितने भी नए नए चेहरे आ रहे हैं, दिनों रातों रात यानी सुपरस्टार बन जा रहे हैं। एक अश्लील गाना दिए, सुपरस्टार बन गए रातों रात। इस तरह से नए नए ऐसे ऐसे गायक लोग आ रहे हैं जिसको बिल्कुल नया नाम, कभी उसको नाम पीछे नहीं सुना जाता, एकदम बिल्कुल पहला गाना निकाले वो सुपरस्टार हो गया, हिट हो गए। तो इसी तरह के गाना से वो हिट हो रहे हैं। बिल्कुल। और हर लोग चाहता है कि हम एक गाना हमारे मार्केट में आए और हम सुपरस्टार हो जाए। जहाँ बाजार तो यानी बाजार में मार्केट पकड़ने के लिए, अपना सिक्का जमाने के लिए वो इस तरह के गाने गाते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल, और लिखवाना भी। तो राइटर लोग भी मजबूर हो जाते हैं, तो राइटर लोग को लिखना पड़ता है इस तरह का गाना। वो मजबूर हैं बेचारे, उनको जैसा डिमांड होगा वैसे वो लिखेंगे। यदि वो इस तरह के नहीं करेंगे तो फिर उनका गाना कोई गाएगा नहीं, उनका जो लिखा हुआ रहेगा सब डायरी में ही सिमट के रह जाएंगे गाने। तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि इस तरह का डिमांड होता है, इसलिए लिखने पर मजबूर हो जाता है। तो मैं अगला सवाल की ओर चलता हूँ, और मेरा अगला सवाल नरेंद्र जी से है कि अश्लीलता पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है? क्या करना चाहिए कि अश्लील गाने रुक जाए, थम जाए, कम हो जाए, और इस पे अंकुश लगाया जा सके, रोका जा सके? क्या कर सकते हैं इसके लिए? इसके लिए तो जो अभी परिचर्चा हो रही है, ये परिचर्चा के माध्यम से भी हम समाज में अच्छा संदेश दें, समाज सोचे समझे है, ये भी एक रोकने का तरीका है। दूसरी कि जो आज हम लोग की सरकार है, उस सरकार चाहे तो कल से अश्लीलता रोक दे सकती है, सबको बैन कर दे सकता है कि जो अश्लील गाय वो उसका बैन रहेगा, तो सजा होगा। इस तरह के अश्लील जो समाज में बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो इस पर सरकार भी रोकने के काम नहीं करे, इसका दोषी सरकार भी है। इस पर स्टेप लेना चाहिए। जैसे अभी लॉकडाउन हुई, लॉकडाउन में सभी कोई पालन कर गया, सभी कोई मान गए, मोदी जी के सभी कोई बात माने और लॉकडाउन को पालन भी हुआ। उसी तरह यदि इस पर अंकुश लगे, रोक लगे, तो अवश्य इसको अश्लीलता को रोका जा सकता है। इसमें सरकार मुख्य रूप से दोषी हमारी समझ से है, और कलाकार लोग तो दबाव में न जुआ के मांग डिमांड पर लिखिए रहे हैं। पैसा कुछ करके कलाकार लोग को पैसा कमाने का ये स्रोत बढ़ गया है। इस तरह के गाते हम ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तो इसलिए वो लोग भी समाज को पीछे छोड़कर वो आगे बढ़े, सब पैसे की ओर भागते हैं, पैसे की ओर भागते हैं। हाँ, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा उससे मतलब नहीं है। हम लोग एक साथ बैठ के ऐसा गाना दें कि हम लोग पूरा फैमिली, पूरा परिवार सुन सके, ऐसा गाना पर भी उन लोग भी ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल वो गा रहा है भले, लेकिन वो गाना आके अपने घर में बेटी के सामने, माँ के सामने न गा सकता है न सुन सकता है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो गायक लोग जो गीत गाते हैं वो खुद अपने घर में सबके साथ गाना नहीं सुन सकते और बता भी नहीं सकते कि मेरा गाना है। यदि मेरा गाना कहने से ही उनकी बदनामी होती है कि ऐसा ऐसा गाना गाता है। तो ये युवाओं का आज के दौर का मांग है इस तरह के गाने, इसलिए आ रहे हैं। और इसके अंकुश लगाने के लिए मुख्य रूप से देखा जाए तो पूरा समाज भी दोषी है, और उससे ज्यादा दोषी सरकार भी है कि इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है सरकार। सरकार को चाहिए कम से कम अंकुश लगाए, रोक लगाए इस तरह के गाने जो समाज को गलत दिशा की ओर ले जा रहा है, जो समाज को भ्रमित कर रहा है, उसको पर रोक होना चाहिए। और ये सब सरकार ही कर सकती है। जिस तरह से कहा कि लॉकडाउन, इतना तारीख से किसी को घर से नहीं निकलना है, तो देश का एक एक प्राणी यानी एक एक व्यक्ति उसको माना। यदि ये रोक लग जाए कि अश्लील गाने नहीं चलेंगे तो मार्केट में आएंगे ही नहीं, और मार्केट में नहीं आएगा और यदि नहीं चलेगा तो क्यों पैसे खर्च करके वो गाना निकालेगा गायक और न राइटर लिखेगा, यदि रोक लग जाए तो आपने बहुत अच्छी बात कही
कि इसके अंकुश के लिए सरकार को भी आगे आना होगा, तभी ये इस पे रोक लग सकता है। आपका क्या विचार है इस सवाल के बारे में, कैसे अंकुश लगाया जा सकता है? देखिए अजीत जी, कवि जी बहुत अच्छा बात रखने का काम किया कि बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, जी उन दोनों का फर्ज चाहिए कि अश्लील गाना को मार्केट में उभरने से पहले दबावा देना चाहिए, और जो कलाकार अश्लील शब्दों को, अश्लील गाना को गाता है उसे दंडित भी किया जाना चाहिए। बिल्कुल। उससे भी अश्लीलता प्रतिबंध लग सकता है। और मैं तो तमाम पब्लिक से भी आग्रह करता हूँ कि जैसे आज मजदूर के आंदोलन में भाग लेकर के मानव श्रृंखला बना करके मजदूर को लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया, उसी प्रकार अश्लीलता पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए हम लोग सड़क पर उतर करके क्यों नहीं विरोध कर सकते हैं? विरोध भी करेंगे। अगर जब सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग तमाम पब्लिक का फर्ज चाहिए कि कलाकार को, उस राइटर को रोकने से मना करें, लिखने से मना करें, गाने से मना करें, कि ताकि तो जब भी गीत गाओ तो सामाजिकता गीत गाओ, देशभक्ति गीत गाओ, ताकि हमारा समाज पर बुरा असर ना पड़ सके। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही कि ये रोक तो लगना चाहिए। हाँ बिल्कुल, चाहे जो ही पहल करे, लेकिन पहल तो करना पड़ेगा। तो पहल समाज को भी करना जरूरी है। समाज में यदि युवा वर्ग आगे आते हैं इसके पहल के लिए, इसके अंकुश के लिए, तो और ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। और युवा वर्ग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। यदि वो चाहे तो उन्हीं का डिमांड भी होता है। यदि वो चाहे कि हम इस तरह के गाने नहीं सुनेंगे, है ना, इस तरह के गाने नहीं चाहिए, हमें दिग्भ्रमित करता है ना, या गलत रास्ते पे ले जाता है, तो उसको रोक सकते हैं। उसके साथ साथ सरकार को भी आगे आना होगा। यदि दोनों आगे आ जाते हैं तो इस पर बिल्कुल अंकुश लग सकता है। तो बहुत अच्छी बात कही आपने। और मेरा चलते चलते आखिरी सवाल है कि आप नरेंद्र जी से, कि भोजपुरी कवि हों, गायक हों या श्रोतागण हों, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि चाहे आप छोटे कलाकार हों या बड़ा कलाकार हों, सभी को फर्ज चाहिए कि समाज को देखते हुए, अपना परिवार को बचाते हुए, देश को बचाते हुए गाना गाएं और कभी गाना लिखें, जो हमारा समाज सही ढंग से चल सके। ये न आने वाले पीढ़ी में हमारा पूरा समाज बर्बाद हो जाए, ऐसा संदेश, ऐसा विचार न रखें। सिर्फ पैसा ही दुनिया में नहीं है, पैसा के होड़ में अपना कला सब खो बैठे, अपना कलाकारी सब खो बैठे। ऐसा नहीं करें। हम यही आग्रह करेंगे, अभी से भी हम लोग संभलें। कवि, कलाकार, गीतकार, जो भी हम लोग संभलें और समाज के प्रति अपने रुचि रखें, गीत लिखें, और कलाकार लोग को कहें कि गाएं, अश्लीलता को बढ़ावा न दें। बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमें समाज को भी चाहिए कि अश्लीलता को बढ़ावा न दें, राइटर को भी चाहिए और गायक को भी चाहिए। गायक को विशेष रूप से चाहिए कि ऐसे गाने ना गाएं, ऐसे डिमांड ना करें, तभी इस पे पब्लिक को समझावें कि समाज जो आखिर जो आप लोग मजबूर कर रहे हैं, प्रोग्राम देने जाते हैं तो अच्छे गाना दें, सामाजिक गाना दें, है ना, देशभक्ति गाना दें, ताकि देशभक्ति गाना दें ताकि लोगों में, युवाओं में जोश भरे देश के प्रति। तो बहुत अच्छी बात कही आपने। यही सवाल मैं राजेश जी से भी करना चाहूँगा कि आप भोजपुरी का भी गायक और श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते? जी बिल्कुल, मैं भोजपुरी
कवि, खास करके कवि लोगों से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि वैसे गाना ना लिखें जो भोजपुरी गीत में आज दाग जो लग चुकी है वो दाग दोबारा ना लगने दें। और कलाकारों से भी मैं अपील करता हूँ कि वैसा गाना मंच पे या प्रैक्टिस में ना उतारें जो भोजपुरी, जैसे कि हमारा खास करके हिंदुस्तान में दो चीज बहुत गिर चुका है। पहला हमारा हिंदुस्तान का राजनीतिक, और दूसरा भोजपुरी गीत। ये बात को हम पुष्टि नहीं बल्कि हजारों लोग आज के डेट में पुष्टि कर रहे हैं। तो इसीलिए कलाकार और कवि दोनों से अपील करते हैं कि ऐसा गीत ना लिखें, ना गाएं जिससे हमारी भोजपुरी जो गीत है वो गीत में दाग लगने से बचाएं। और श्रोताओं से भी अपील करता हूं कि आप वैसा गीत न सुने। यही आप सबों से मैं नम्र निवेदन कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात कही। और अभी हम भोजपुरी गीतों की लोकप्रियता पर परिचर्चा कर रहे थे और हमारे बीच इस विषय पर परिचर्चा में भाग लिए नरेंद्र जी और राजेश जी। इनको हम बहुत बहुत अपनी तरफ से, हम अपने हिंदी साहित्य सम्मेलन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अगले महीना फरवरी से कुछ बदलाव किया गया है और अगले महीना से तीसरे रविवार को महीने में एक परिचर्चा प्रसारित किया जाएगा।